ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों का विवेचन किया है भगवान। और हमारा मंत्र नंबर 5 की व्याख्या चल रही है। मंत्र है दिनमपि रजनी साय प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छेत् आयु तदपि न मुंचत आशा वायु। तो यहाँ पे बात चल रही थी चक्कर के बारे में। तो अब स्वामी जी जो हैं वो एक दृष्टांत दिया था कि आनंदपुर जो मार्ग है उस पे जो जाने के लिए, तो वहाँ पे कि भाई एक तमाशागीर है और ये जो सभी जो हैं वो वहीं पे फंसे रहते हैं और उन्हीं चक्रों में उलझे रहते हैं। तो अब स्वामी जी जो हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ऊपर जिस चक्कर का वर्णन किया है वह संवत्सर चक्कर का संवत्सर संसार का चक्कर है। काल खेल करने वाला जो है तमाशागीर है। आनंदपुर जो है वो परम पद है, वहाँ जाने की इच्छा वाला मुमुक्षु है। खेल जगत है, 5 कोश शरीर के 5 कोश हैं। सबसे विशेष घूमने वाला चक्कर दिन रात का है, जिसकी चाल पूर्व पश्चिम में है। 30 चक्कर वाला मास का चक्कर है, 2 मास की चाल वाला ऋतु का चक्कर है। 6 ऋतु रूप 6 चाल वाला चक्र वर्ष संवत्सर है। इस चक्र में, चक्र के चित्रों में, चक्र के विषयों में जिसकी आशा लग रही है वह चक्र से दृष्टि को नहीं हटाता। दृष्टि को न हटाना ही आशा है। विषय लालसा रूप हवा है, वह ही आशा की वायु कहलाती है। विषय जो मुमुक्षु परम पद प्राप्त करना चाहता है उसको रोकने वाली तमाशे की आशा है। आशा में मनुष्य की जन्म मृत्यु आयु व्यर्थ जाती है, वह ही मृत्यु है। इसलिए उस चक्कर में से निवारण करने वाले गोविंद का भजन ही इष्ट है। जिस प्रकार जल के आवृत चक्कर में पड़ा हुआ निकलने नहीं पाता, डूब ही जाता है, उसी प्रकार इस संसार के काल चक्कर में पड़ा हुआ भी विशेष करके डूब ही जाता है। जो इस चक्र को जानता है, चक्र से अलग रहता है, अलग होने का प्रयत्न करता है, उसका कल्याण होता है। अनित्य ऐसे इस संसार और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जगत की आशाओं को न छोड़ने से अनित्यता के प्रवाह में ही बहते रहना पड़ता है। जैसे मृत्तिका समान तुच्छ पदार्थ में से भी शोधन करके स्वर्ण निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार अनित्य संसार में से अदृश्य ऐसे सत आत्म स्वरूप को अलग करके ग्रहण करना चाहिए। जगत और जगत के पदार्थों की आशा के सिवाय जगत में कोई दुखदायक नहीं है। बहुत सुंदर। जगत और जगत के पदार्थों की आशा के सिवाय जगत में कोई दुखदायक नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि आशा से ही जगत में जीवन है। जब तक जगत में आशा है तब तक जगतबास की निवृत्ति नहीं होती। जिसको जगत दुख रूप दिखे उसको जगत की आशा समूल तोड़नी चाहिए और स्वरूप को पहचानना चाहिए। जिसके शब्द को कर्ण नहीं सुन सकता, जिसके शब्द को कर्ण नहीं सुन सकता परंतु जिसकी सत्ता से कर्ण सुन सकता है, जिसको चमड़ी का स्पर्श नहीं होता परंतु जिसकी सत्ता से चमड़ी स्पर्श कर सकती है, येन रूपम रसम गंधम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसको
आँख नहीं देख सकती, परंतु जिसकी सत्ता से आँख देख सकती है। जिसको जीवा चख नहीं सकती, परंतु जिसकी सत्ता से जीभा स्वाद लेने को समर्थ होती है। जिसको नासिका सूंघ नहीं सकती, परंतु जिसकी सत्ता से नासिका सूंघने को समर्थ होती है। जिसको मन पहुंच नहीं सकता, परंतु जिसकी सत्ता से मन संकल्प करने को समर्थ होता है। ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को शास्त्र, संग और सत्संग से पहचानना चाहिए। शास्त्र, संग और सत्संग से पहचानना चाहिए। ईश्वर को पहचानने के मार्ग में पढ़ने के बाद ईश्वर दूर नहीं है। ईश्वर के पहचानने के मार्ग में रोक करने वाला आशा का पवन है। जैसे आंधी का पवन आँखों में धूल डालकर अंधा कर देता है, इसी प्रकार आशा का वायु अंधा कर देता है। इसलिए आशा की निवृत्ति किए बिना ईश्वर के मार्ग में जा नहीं सकते। आशा संसार में भी दुख का हेतु है, किंतु संसार में फंसे हुए, दुख पाते हुए भी आशा को दुख की पैदा करने वाली नहीं समझते। आशा से हानि उठाने का एक लौकिक दृष्टांत इस प्रकार है। तो भगवान इस दृष्टांत को जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।